मुझे तरबूज से आइसक्रीम बनाने का आइडिया पहले ही आ चुका है। सबसे पहले हमें तरबूज को छीलना होगा। ऊपर से छिलका काट लूंगी और अब तरबूज को ब्लेंडर से फेंट लेना है। वाह, अब हमारे पास ताजा तरबूज का जूस है। अब इसमें थोड़ा नींबू का रस मिलाना होगा। नींबू का रस सीधे आँख में गया। दादी की मदद करो जल्दी। शायद तुम्हें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। अब दादी की आँख दुखेगी। जब तक आँख में दर्द ठीक ना हो जाए तब तक मैं पट्टी बांध देती हूँ। ये मुझे शैप से बचाएगा। और वैसे भी मैं अब तुम पर नजर रखूंगी, एक आँख से भी। ओह माफ करना। चलो खाना बनाना जारी रखते हैं। मुझे चीनी मिलानी है। इसे अच्छी तरह से मिलाएं। अब इसे इंस्टेंट फ्रीज स्प्रे से जमा दे। वाह बढ़िया। चलो स्वाद के लिए कुछ गमी बेयर मिलाते हैं। तो वे स्वादिष्ट है। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। हमें गमी बेयर को ब्लो टॉर्च से पिघलाना है। वाह, ऐसे ये पिघल गया है। और अब इसे सिलिकॉन मैट पर डालें। मैट को एक साथ मोड़ें। ऐसे, इस तरह से, और गमी बेयर के सख्त होने का इंतजार करें। ये हो गया है। यह ऐसा आइसक्रीम बॉल बन जाएगा जिसे हम खा सकते हैं। माइक, इसे देखो, शेफ ने फिर से कुछ बनाया है। ओह दादी, आपने मुझे डरा दिया है। खैर, मुझे खाना बनाना शुरू करना है, लेकिन पहले दादी की आँख की समस्या को हल करते हैं। मेरे पास कुछ आँख के आकार की कैंडीज हैं। वे स्वादिष्ट हैं और वे असली आँख की तरह दिखती हैं। दादी देखो, अब सब ठीक है। आप उतनी डरावनी नहीं लग रही हैं। धन्यवाद बेटा, तुम कितने अच्छे हो। हमें अब आइसक्रीम लेकर उन्हें खाने लायक प्लेट पर रखना होगा। चलो आइसक्रीम को थोड़ा शाही भी बनाना होगा। पहले प्लेट पे रखा और अब इसे शाही बनाने के लिए कुछ उपाय करना है। सब कुछ सोने से सजाते हैं। बहुत खूबसूरत। आपको यह कैसा लगा? ओह नहीं दादी, आपकी नई आँख और भी डरावनी है। माइक, तुम्हारा आइडिया एकदम बेकार है। मुझे भी आइसक्रीम बनानी है। ओह हाँ, मुझे देखना है मेरे बैग में क्या है। उफ, बदबूदार मोजा, गुड़िया, यह मेरा नहीं है। स्कीटल्स, यह बढ़िया है। यह हमारे लिए एकदम सही है। स्कीटल्स को ढक्कन से ढक देंगे और उन्हें रंग के हिसाब से छांटेंगे। और ये रहा। अब हर रंग को अलग अलग ब्लेंडर में डालें और इसे पीस ले। और अब हमारे पास स्कीटल्स के टुकड़े हैं, अलग अलग रंगों के। यह तैयार है। अब आइसक्रीम लेंगे। हमें हर स्कीटल्स के टुकड़े में थोड़ी आइसक्रीम डालनी है। इसे अच्छे से मिक्स करें। सुपर। अब हमारे पास स्कीटल्स फ्लेवर आइसक्रीम है। अब मुझे प्रिंगल्स जार चाहिए। इन चिप्स को खुद खा सकते हैं। तैयार मिक्सचर को जार में डालें। एक लेयर, फिर दूसरा, फिर आगे तीसरा, चौथा, और इसके ऊपर स्टिक डालें। और आइसक्रीम तैयार है। कैसे लगी? दादी सो मत, देखो दादी थकी हुई है और सो रही है। और आइसक्रीम कौन बनाएगा? हमें जल्दी से शुरू करना होगा, इससे पहले कि बेबी रोना शुरू करे। हाँ, सब कुछ कंट्रोल में है। मैं ब्लेंडर में दही डालती हूँ। इस तरह थोड़ी चीनी और कुछ ग्रीन्स भी डालेंगे। ये सुंदर और स्वादिष्ट लग रहा है। ब्लेंडर में सब कुछ डालें और मिलाएं। वाह, अब मेरे पास हेल्दी नेचुरल आइसक्रीम होगी। इसे सांचों में डालें और फिर स्टिक डालेंगे। ये गया सांचे में। वाह, और अब इसमें स्टिक लगा देती हूँ और इसे फ्रीजर में रख दूंगी। ये हाँ, बस थोड़ा इंतजार करना होगा। और यह क्या है? ओह, स्ट्रॉबेरी। वाह, मेरे पास एक बढ़िया रेसिपी का आइडिया है, लेकिन मुझे शहद चाहिए। मुझे उसे लेने जाना है। लंबा रास्ता है। निकोल को थोड़ा इंतजार करना होगा। ओह, बारिश भी शुरू हो गई है। मैंने बस ले लिया। ओह, यहाँ काफी भीड़ भाड़ है। लगता है कि मैं जंगल पहुँच गई हूँ। हाँ, ये मुझे यहाँ शहद जरूर मिलेगा। ओह,
भालू, लगता है मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ जिसे शहद की जरूरत है। माफ करना भालू, लेकिन मुझे शहद की ज्यादा जरूरत है। ओह बढ़िया, मेरे पास एक मधुमक्खी का छत्ता है। शहद कहाँ है? मुझे मिल गया। हम इसे वापस घर भेज सकते हैं। मैं आ गई हूँ। चलो हटो यहाँ से, मुझे जगह दो। हाँ, हमें स्ट्रॉबेरी के साथ ग्लास में शहद डालना होगा। सब कुछ मिलाएं अच्छे से। कितना सुंदर दिख रहा है। और आप जमी हुई आइसक्रीम को निकालेंगे। बस आइसक्रीम को मेरे हनी स्ट्रॉबेरी ग्लेज में डुबाना बाकी है। वाओ, सुपर। छोटी निकोल इसे खा सकती है। बोन एपेटिट। अरे वाओ, यह क्या है? एक हरी प्लेट और वह भी एक अजीब आकार में। शायद इस चमकदार चीज को चखना चाहिए। ओह, कितना खराब है। नहीं नहीं नहीं, मैं इसे ट्राई भी नहीं करना चाहती। और यहाँ क्या है? वाह, गुलाबी आइसक्रीम। ये मेरा फेवरेट रंग है। कितना बढ़िया है। इसका स्वाद लाजवाब है। और यहाँ क्या है? प्रिंगल्स आइसक्रीम। क्या अजीब कॉम्बिनेशन है। चलो इसे बाहर निकालें और देखें। वाह, यह रंगीन है। यह स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे इसे चख कर देखना चाहिए। वाह, यह सच में बहुत स्वादिष्ट है। मुझे यह पसंद आया। भाई जीत गया। सच में, ये धन्यवाद भाई। मुझे उम्मीद है कि दादी और शेफ बहुत परेशान नहीं हुए होंगे। माइक, अपना फोन दूर रखो। निकोल ने पहले एक नई डिश की तस्वीर बना ली है। इसमें क्या है? डोनट। यह सुंदर लग रहा है। मुझे लगता है कि मैं यह सब बना सकती हूँ। माइक, क्या तुमने कुछ सोचा है? सबको अपना आइडिया दिखाओ। वाह, तो तुमने अभी मैकडॉनल्ड से डोनट ऑर्डर करने का सोचा है। तुम खुद इसे क्यों नहीं बनाते हो? निकोल को कभी पता नहीं चलेगा। मेरे पास सब कुछ तैयार है। ये रहा। और मैं तैयार हूँ। हंसते रहो और मैं अपने फोन पर खेलूंगा। शेफ किस तरह का डोनट बनाएगी? हमें फैंटा को ग्लास में डालना है। अब प्रत्येक ग्लास में जिलेटिन डालें और हिलाएं। बस अच्छे से मिक्स करें। बढ़िया। बस अब डोनट मोल्ड में मिक्सचर डालना बाकी है। यस! यह स्वादिष्ट दिख रहा है। हमारे पास 6 डोनट है। पूरी तरह से जमने तक इंतजार करेंगे। और यह हो गया तैयार। अब रंगीन स्प्रिंकल्स छिड़केंगे। कितना सुंदर। निकोल को यह जरूर पसंद आएगा। ओह माई, जरा देखो शेफ ने क्या बनाया है। ओह, यह लड़का अपने फोन से खुद को दूर नहीं कर पा रहा है। खैर, मेरे डोनट भी तैयार हैं। बस सजाने बाकी हैं। उन्हें चॉकलेट में डुबोएं। वे इतने स्वादिष्ट लग रहे हैं कि मैं उन्हें खुद भी खाने में संकोच नहीं करूंगी। लेकिन हमें इसे निकोल के लिए छोड़ना होगा। अब हमें नट क्रम्स चाहिए। मेरे पास नट्स का पूरा बैग है। मुझे उन्हें हथौड़े से तोड़ना है। हो गया। ऐसे डोनट पर नट क्रम्स छिड़के। और सजावट के लिए मुझे स्ट्रॉबेरी भी चाहिए। उन्हें काट लेती हूँ। यहाँ ऐसे रखती हूँ। ओह, कितना अच्छा दिख रहा है। निकोल को जरूर पसंद आएगा। ओह माइक, भूखा लग रहा है। लेकिन ये निकोल के लिए है। अब इसे किसी तरह ठीक करना होगा। कोई आइडिया? बेशक, मेरे पास हमेशा एक आइडिया होता है। हमें चॉकलेट पिघलाने की जरूरत है। और यह उतना आसान नहीं है जितना मैंने सोचा था। वाह, यह हो गया है। अब इसे डोनट पर डालते हैं। कूल। बस कुछ रंगीन स्प्रिंकल्स और ओरियो छिड़कना बाकी है। मैं इसका आधा हिस्सा खा सकता हूँ और बाकी आधा डोनट पर डाल सकता हूँ। और उस पर कुछ लाल आइसिंग डाल सकता हूँ। ये एक प्यारी मुस्कान बन गई। लेकिन मुझे कुछ दांत बनाने की जरूरत है। मुझे इसके लिए सफेद आइसिंग
आंखें चाहिए। वाह माई, क्या बढ़िया आइडिया है। अब इसे चखने के लिए बेबी को दे सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है निकोल? सब कुछ बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। चलिए इन गमी डोनट से शुरुआत करते हैं। ये बहुत रंगीन और बड़े हैं। चलो इसे चखें। स्वादिष्ट। शेफ, आप कमाल के हैं। और यहाँ क्या है? वाह, ये मुझे मेरी गुड़िया के डोनट्स की याद दिलाते हैं। ये इतने छोटे प्यारे हैं कि मेरा खाने का मन ही नहीं कर रहा है। खैर इन्हें ट्राई करती हूँ। इसके स्वाद का जवाब नहीं। नट्स और चॉकलेट का मेरा फेवरेट कॉम्बिनेशन। दादी आपने बहुत अच्छा किया। और वाह, यह तो हगी वगी जैसा लग रहा है। चलो इसे ट्राई करती हूँ। बढ़िया, बहुत अच्छा है। लेकिन कौन जीतेगा? सब बहुत स्वादिष्ट था। मैं गिनती से तय करती हूँ कि कौन जीतेगा। 1 2 3, 1 2 3 और ये भाई फिर से जीत गया। हाँ, अब मैं यहाँ शेफ हूँ। आउच, तुम क्या कर रहे हो? अब मुझे केक चाहिए। मुझे सबसे स्वादिष्ट और सुंदर केक चाहिए। वाह, छोटी निकोल ने क्या टास्क दिया है। दादी को पहले से पता है कि क्या करना है। सबसे पहले केक के लिए बैटर बनाना होगा। इसके लिए हमें आटा, दूध, चीनी और बटर की जरूरत होगी। इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। शेफ, तुमने क्या किया है? मुझे भी बैटर तैयार करना है और मेरा शक्तिशाली ब्लेंडर कॉम्बाइन मेरे लिए काम कर देगा। मैं तुमसे जल्दी कर सकती हूँ। नहीं, आपको क्या लगता है ये स्पीड इतना ही है? मैं इसे और तेज कर सकती हूँ। ओ दादी, जल्दी करो दादी, जल्दी। ओ दादी, हार नहीं मान सकती आप, उठिए। मुझे लगता है कि शेफ के शक्तिशाली फूड प्रोसेसर की तुलना किसी और चीज से नहीं की जा सकती। अब आगे बढ़ने का समय है। शेफ बैटर को सांचों में डालकर ओवन में रख रही है। दादी, माइक, आपने क्या किया है? मुझे अपने केक को बेक करने के लिए ओवन में रखना है। टाइमर सेट करना है। अब वापस जा सकते हैं। ओह माय! दादी, इसे बंद करो। मुझे वॉफल मेकर चाहिए। मैं वॉफल से केक बनाऊंगी। बस देखो यह कितना अच्छा लग रहा है। यह तैयार है। मैं फिलिंग के लिए अपने जैम का उपयोग कर रही हूँ। इसे हर एक वॉफल पर लगा देती हूँ, सावधानी से सब ओर। लगता है कि मैं कुछ भूल गई हूँ। ओह हाँ, व्हिप क्रीम डालने की जरूरत है, बहुत सारा। कितना सुंदर दिख रहा है। लेकिन और क्या चाहिए? हाँ, ठीक है। दादी फिर कुछ लाने का सोच रही हैं। इस बार क्या है? केक को सजाने के लिए बगीचे से कुछ ताजी बेरीज लेने की जरूरत है। मेरे पास यहाँ बहुत सारी स्वादिष्ट रास्पबेरी है। मुझे वे बहुत पसंद है। हाँ, बस इतना ही काफी है। अरे शेफ, मेरी कुर्सी से हटो। अब बस केक को बेरीज से सजाना बाकी है। वाह, केक बहुत सुंदर बन गया है। ऊपर से पाउडर वाली चीनी छिड़क देती हूँ। वाह दादी, बहुत बढ़िया। माइक, तुमने पूरे मुंह पर न्यूटेला लगा लिया है। हम तुम्हें 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकते। क्या तुमने अभी तक सोचा भी कि तुम अपनी बहन के लिए क्या बनाने जा रहे हो? ओह, मेरा केक बेक हो गया है। इसकी खुशबू बहुत बढ़िया है। बस इसे बराबर भागों में काटना बाकी है। मैं ले सकती हूँ? नहीं दादी, ये मेरा है। बस मेरे केक को देखो। इसे काटूंगी मैं अभी। बहुत तेज चाकू का इस्तेमाल करना ठीक रहेगा। हो गया। अब हर परत पर क्रीम लगाएंगे। क्रीम बहुत ज्यादा होनी चाहिए। केक के चारों ओर क्रीम अच्छे से लगाया जाना चाहिए, ऐसे। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, सब ओर चिकना। वाह, बहुत बढ़िया। मैं सजावट के लिए हवा बबा गम और नट कैंडी का इस्तेमाल करना चाहती हूँ और ऊपर से कुछ स्वादिष्ट कैंडी भी छिड़कना चाहती हूँ। अब सब कुछ तैयार है।
वाह शेफ, तुम्हारा केक वाकई बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। माइक, तुमने अभी तक कुछ नहीं किया, चलो शुरू करो। ओह हाँ, वाह, मुझे टिकटॉक पर कितनी बढ़िया रेसिपी मिली है। मुझे ये बनाना चाहिए। यह एक मग केक है। यह स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे इसे बनाना ही होगा। मेरे पास जार में थोड़ा न्यूटेला बचा हुआ है। इसमें आटा, अंडा और दूध डाल देता हूँ और अब इसे मिक्स करूँगा। हाँ, ये ठीक है। और अब इसे माइक्रोवेव में रख देता हूँ और थोड़ा इंतजार करना होगा। बस कुछ मिनट की बात है। पता नहीं माइक क्या कर रहा है। इसका स्वाद कैसा होगा? ओह, हो गया। इसे बाहर निकालने का समय आ गया है। ओ ओ ओ ओ ये बहुत गर्म है। एक चम्मच डालकर सर्व करना है। अरे हंसो मत। निको, इसे ट्राई करो। सुगंध बहुत बढ़िया है। मैं इस चॉकलेट मफिन से शुरुआत करना चाहती हूँ। मुझे चम्मच की जरूरत नहीं है। चलो इसे ट्राई करते हैं। यह कुछ खास नहीं है। मैं कुछ अलग चाहती थी। माइक ने इस बार ज्यादा कोशिश नहीं की। दादी ने मेरे लिए क्या बनाया है? वाह, ये एक वॉफल केक है। वाह, ये स्वादिष्ट है। दादी, आपकी सभी रेसिपी बहुत स्वादिष्ट होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दादी। अब मुझे बस ये बड़ा गुलाबी केक चखना है। मुझे गुलाबी रंग की हर चीज पसंद है। चलो एक बाइट लेती हूँ। वाह, बहुत स्वादिष्ट है और मैं बबल भी बना सकती हूँ। और शेफ पक्का जीत रही है। हाँ, आखिरकार जीत मेरी हुई। आउच! ओह, दादी को हारना पसंद नहीं है। शुरू कर रहे हैं। हमारे साथ रहे, मजेदार होगा। दादी, ये जागने का समय है। बच्ची को पहले ही पता चल गया कि वो क्या खाना चाहती है। वो पैनकेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है। दादी जागो, हमें पैनकेक्स बनाने हैं। मुझे पता है उन्हें कैसे पकाना है। दादी और शेफ ने इतनी जल्दी बैटर तैयार कर लिया कि किसी ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया और वे पैनकेक्स तल रहे हैं। ये स्वादिष्ट लगता है, लेकिन मैं बेहतर कर सकता हूँ। मेरे पास यह है। मैं बैटर में फूड कलरिंग मिलाऊंगा। पैनकेक्स अलग अलग रंगों के हो जाएंगे। वाह, एंडी ने बच्ची को कुछ असामान्य के साथ खुश करने का फैसला किया है। देखो उसने क्या चमकीले रंग का बैटर तैयार किया है और अब वो उनमें से इंद्रधनुष बनाने जा रहा है। ये बहुत स्वादिष्ट और सुंदर होगा और ऊपर से मार्शमेलो भी डालूंगा। सब कुछ रंगीन स्प्रिंकल से सजाऊंगा। तुम बहुत गंदे हो एंडी। और पैनकेक्स को मैपल सिरप और बटर के टुकड़े के साथ सबसे अच्छे से खाया जाता है। ये एक सिंपल लेकिन वर्षों से चले आ रहे दादी के नुस्खे हैं। मैपल सिरप के साथ पैनकेक्स, ये किसी को आश्चर्यचकित नहीं करेगा। यहाँ एक प्रोफेशनल से पैनकेक्स का सर्विंग है। इसके लिए मुझे एक अंडे की जरूरत होगी। इस रेसिपी को पोस्ट एग कहा जाता है। सॉस पैन में पानी उबालना है। अंडे को सीधे पानी में तोड़ना है। जब ये पक रहा होता है तो हम हैम के स्लाइस और साग की पत्तियों को लेंगे और इसे पैनकेक्स के बीच खूबसूरती से रखेंगे। पोस्ट अंडा पक गया है। मैं इसे ऊपर रखूंगी। सुंदर, स्वादिष्ट और बहुत हेल्दी तैयार है। यह बच्चे के लिए चुनौती के प्रतिभागियों की डिशेस की सराहना है। वाह, बच्चे इसे चखकर देख रही है कि यह कैसा है। पहली डिश एंडी से इंद्रधनुष पैनकेक है। वे बहुत स्वादिष्ट है मार्शमेलो के साथ। और अब दादी के पैनकेक्स बहुत सिंपल दिख रहे हैं और शेफ के पैनकेक्स असामान्य दिखते हैं। लेकिन पोस्ट अंडे की कच्ची जर्दी गंदी है। बच्ची ने महंगी कुजिन की सराहना नहीं की। हाँ, मैं जीत गया। मुझे इसे ठीक करने दो। अरे दादी, इसे अपने हाथों से मत छुओ। सभी ध्यान दो, बच्ची जूसी स्टेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है, दादी इसे संभाल सकती है। क्या आप श्योर है? बिल्कुल, और मैं भी ठीक करूँगा। हाँ, तो हम इसे लेते हैं और इसे भूनते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं तेल के बिना स्टेक कैसे पका सकती हूँ? मुझे ग्रिल पैन को अच्छी तरह से लुब्रिकेट करना होगा। हाँ, मैं अब तेल जोड़ने जा रहा हूँ। ओह एंडी, इतना तेल मत डालो। और जाहिर है तुम्हें पैन में तेल डालने की कोशिश करनी चाहिए। इसे चारों ओर नहीं डालना चाहिए। अब हम एक फ्राइंग पैन में मीट का एक टुकड़ा डालते हैं और इसे भूनते हैं। वाह, समझे? बिल्कुल, अब मैं इसे खुद कर सकता हूँ। बेशक एंडी, वो के बाद फ्राइंग पैन को मिस नहीं करना है। मैंने कुछ मिस नहीं किया। एंडी, देखो और सीखो। वैसे मेरा स्टेक लगभग तैयार है। सही मध्यम रोस्ट हुआ। अब मैं नमक डाल सकती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। इसमें क्या बात है दादी? देखो, मैं भी इसे एक लिफ्ट देने जा रहा हूँ, एक असली शेफ की तरह। आउच! अरे नहीं, वो फर्श पर गिर गया।
हाँ, उसमें बाल और गंदगी लग गए हैं और ये पूरी तरह से कच्चा है। खैर, शायद वह नोटिस नहीं करेगी। नहीं, तुम इस तरह की डिश नहीं परोस सकते और मुझे पता है कि क्या करना है। मैं और केचप डालूंगा, ये सभी खामियों को छिपाएगा। यह सही है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। धन्यवाद मिया, मेरा स्टेक सच्ची में सुंदर है। बस सजावट के रूप में रोजमेरी की टहनी जोड़ने के लिए बनी हुई है। और आप इसे सजावट कहती हैं दादी? मैं कुछ बेहतर जानती हूँ। वाह मिया, नुसरत गोखसे के प्रसिद्ध गोल्डन स्टेक का रहस्य जानती है। ये एक असली सुनहरा स्टेक होगा, जैसे सबसे महंगे रेस्तरां में। बस उसे देखो, वो चमक रहा है। मीट को तेज चाकू से काटना चाहिए ताकि स्टेक की अपीयरेंस खराब ना हो। ऐसे, और हम नहीं जानते थे। तैयार, अब इसे परोस सकते हैं। आखिरकार डिशेस आजमा सकते हैं। केचप के साथ मीट बच्चे की भूख का वजन नहीं बनता है। बस उसे देखो, हम बाल और गंदी देख सकते हैं। यह गंदा है। गोल्डन स्टेक, मुझे जानना है क्या बच्ची को इसका स्वाद पसंद आएगा। यह स्वादिष्ट लग रहा है लेकिन प्रभावशाली नहीं है। दादी के स्टेक से स्वादिष्ट खुशबू आ रही है और सबसे ज्यादा बच्ची को पसंद आया। सिंपल और कोई तामझाम नहीं, लेकिन क्या स्वाद है। दादी का स्टेक निसंदेह पहला स्थान लेता है। दादी जीत गई, हुर्रे। यह डिजर्ट खाने का समय है और बच्ची आइसक्रीम खाना चाहती है। मुझे यह नुस्खा पता है, यह रोल्ड आइसक्रीम है। हाँ, दादी आइसक्रीम बना सकती है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो रेसिपी में क्या था? आहा, मुझे इसे छोटे टुकड़ों में काटना होगा। हाँ, कितना सुंदर। अब मैं तुम्हें जल्दी से टुकड़ों में काटने जा रहा हूँ। ये बहुत आसान है। मुझे आइसक्रीम काटना बहुत पसंद है। बढ़िया। सावधान रहो एंडी, और रसोई के आसपास खाना मत फेंको। यह गलती से हुआ, माफ करना दादी। ऐसा तब होता है जब शौकीनों को काम मिलता है। इस बीच मैंने पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया है। एक सुंदर सर्विंग के साथ डिश को पूरा करना बाकी है। सब कुछ सही निकला। मैं आइसक्रीम को लेमन जेस्ट से सजाऊंगी। नींबू का खट्टा स्वाद आइसक्रीम की मिठास के साथ पूरी तरह से जाएगा और खाने में मुख्य चीज ड्राई आइस का स्मोक है। इस तरह सबसे महंगे रेस्तरां में आइसक्रीम परोसी जाती है। मैं कुछ धुआं जोड़ूंगी और ढक्कन के नीचे रखूंगी। देखो, बस इसे देखो, अविश्वसनीय। वाह वाह, दादी ने भी सब कुछ तैयार किया है। कट और ट्विस्ट। कुछ काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं उसे टुकड़ों में काट दूंगी और चॉकलेट सिरप के साथ सजाऊंगी, जैसा कि सबसे महंगे रेस्तरां में सजाया जाता है। यह फनी है। मैं भी लगभग कर चुका हूँ। कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब मैं इसे कटोरे में डालूंगा और इसे व्हिप्ड क्रीम से सजाऊंगा। मुझे यह बहुत पसंद है। मैं बहन के लिए और भी डालूंगा। और अब मैं रेनबो स्किटल्स कैंडी के साथ सब कुछ छिड़क दूंगा। डेकोरेशन के लिए एक शुगर ट्यूब, कुछ ओरियो कुकीज और दादी, क्या आप मुझे कुछ दोगी? हाँ ठीक है, धन्यवाद। और अब मैं हर चीज पर चॉकलेट सिरप डालने जा रहा हूँ। ओह, इतनी चीनी। हाँ, इतनी चीनी। आइए देखें कि बच्चे को किस तरह की आइसक्रीम सबसे ज्यादा पसंद आएगी। मेरे भाई की रंगीन आइसक्रीम अविश्वसनीय रूप से सुंदर है, लेकिन शेफ की भव्य प्रस्तुति ने बच्ची को और प्रभावित किया। ओह, लेमन जेस्ट बहुत खट्टा है। मैं आगे कुछ भी कोशिश नहीं करना चाहती। चॉकलेट सिरप में आइसक्रीम स्लाइस, ये अजीब दिखता है, लेकिन इसका स्वाद कुछ भी असामान्य नहीं है। आखिरकार तुम अपने भाई की आइसक्रीम आजमा सकती हो। व्हिप्ड क्रीम, शुगर ट्यूब, स्किटल्स और आइसक्रीम, एक अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट कॉम्बिनेशन। और विनर तय हो गया है। वाह, मैं जानता था। ओह, कितना प्यारा है दादी के साथ खेलना। हर कोई ध्यान दो, हमें अपने चैलेंज के लिए क्रोसेंट चाहिए। वाह, फ्रांसीसी सच्ची में नाश्ता के लिए एक क्रोसेंट खाना पसंद करते हैं। ओह दादी, क्या आप फ्रांस से हैं? क्या आप इसे पकाना जानती हैं? दादी एक अच्छी डो वाली दुकान जानती है और केवल उन्हें ओवन में डाल सकते हैं और डो के भूरे रंग के लिए इंतजार करते हैं। यह आसान और सिंपल है। हाँ, मैं भी वो कर सकता हूँ, सिर्फ बेक करना है। मैं जमे हुए डो को स्वीकार नहीं करती। इसे खुद पकाना इतना मुश्किल नहीं है। वैसे हमारी शेफ मिया ने पेरिस के सबसे अच्छे रेस्तरां में काम किया है और क्रोसेंट के लिए सबसे पुराना नुस्खा जानती है। इस नुस्खा के अनुसार फ्रांस के राजा लुई के लिए डिश तैयार किए गए थे, या बल्कि उन सभी राजाओं के लिए जो कभी फ्रांस में रहे हैं। इसलिए बच्ची सच्ची में शाही डिजर्ट को आजमाने वाली है। एंडी और दादी आश्चर्य में शेफ के काम को देख रहे हैं। उसने कितनी चतुराई से डो गूंधा, उसने लेयर्स में बिछाया और उसके शेप को दिया। क्या कौशल है, इसे केवल ओवन में रखना बाकी है। लेकिन मैं अपनी डिश में न्यूटेला मिलाऊंगा। ओह हाँ, मेरा फेवरेट चॉकलेट हेजलनट स्प्रेड। स्वादिष्ट।
यह किस तरह का शिष्टाचार है? ओह, यह इसे निकालने का समय हो गया है। क्या अद्भुत गुलाबी तैयार हुआ है। वाह एंडी, देखो तुम्हारे क्रोशंस जल रहे हैं। एंडी, ओह नहीं, भाई न्यूटेला के साथ इतना खो गया कि उसने अपनी डेसी जला ली। जी हाँ, चॉकलेट हेजलनट का स्प्रेड वाकई बहुत स्वादिष्ट होता है। केवल अब टेबल पर ऐसे काले डिश को कैसे परोस सकते हैं? और जलने की गंध के साथ सब कुछ बर्बाद हो गया। हाँ, ये पक गए हैं। अब बस इन्हें सजाना ही बचा हुआ है। एक साफ कट और अपनी खुद की तैयार क्रीम डालते हैं। मैं स्ट्रॉबेरी डालूंगी और ऊपर से शुगर पाउडर भी डालूंगी। देखो सब कुछ तैयार है। अब खाना शुरू कर सकते हैं। भाई के जले हुए डिश भयानक लग रहे हैं। हाँ, यह उन्हें आजमाने लायक नहीं है। वाह क्या खुशबू है। दादी के क्रोसेंट स्वादिष्ट, मीठे और स्वादिष्ट है। हमारी बच्ची को सच्ची में यह पसंद आया। वाह, शाही रेसिपी के अनुसार बनाई गई स्ट्रॉबेरी, मीठी क्रीम और स्वादिष्ट डो के बने हुए। यह बहुत ही अच्छा है। यह पहला स्थान लेता है। धन्यवाद। दादी वहाँ देखो। क्या? वहाँ देखो। इस तरह चिल्लाना क्यों है? तो मेरे लिए एक कैंडी तैयार करो। हाँ, यह आसान है। हुर्रे, यह हो जाएगा। यह क्या है? क्या तुम जानती हो यह क्या है? बेशक, हमें कोका कोला चाहिए। केवल एक बोतल। कोका कोला का जादुई तरीके से गायब होना। मैं इसे बिना हाथों से भी कर सकती हूँ। नहीं, माफ करो। यह सब कोका कोला है। माफ करना। तो अब वापस खाना बनाने के लिए चलते हैं। कैंडी, हम इस बोतल में बहुत सारी कैंडीज डालेंगे। यह तो बहुत ही आसान है। और अब हम सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालते हैं और बहुत सारे चीनी का सिरप। हम इसे थोड़ा फैलाते हैं। यह जरूरी है। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। मैं ऐसा ही चाहती हूँ। तो बहुत कम बचा है। और माँ, जार टूट सकता था। कौन कहेगा? मेरे पास सब कुछ तैयार है। बस अब इसे केवल बंद करके हिलाना है। हिलाना है, हिलाना हिलाना हिलाना। ये प्लान के अनुसार कुछ नहीं हुआ। ओह, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो बोतल। माँ, क्या तुम ठीक हो? सब कुछ ठीक है। इसे ठंडा करने के लिए इसे बर्फ में रखते हैं। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी कैंडी बनाऊंगी, लेकिन दादी की रेसिपी के अनुसार। एक आइडिया है। चलो अच्छे हनी को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं ठंडा होने के लिए। इस तरह तुम्हारा कैंडी हो जाएगा। दादी तुम कहाँ जा रही हो? ओह, मैं तो भूल ही गई थी। तुम किस चीज का इंतजार कर रही हो? अब मैं खाना बनाऊंगी। देखो और सीखो। मुझे अपनी कैंडी के लिए कोका कोला चाहिए। बच्चे ने कोका कोला कैंडी ऑर्डर किया है, इसलिए इसे हम कोका कोला से बनाएंगे। जितना हो सके ज्यादा कोका कोला लेंगे और अब गमी लेते हैं। चलो थोड़ा सा गोल्ड सीक्वेंस डालते हैं अपनी प्रिंसेस के लिए। सब कुछ शानदार होना चाहिए। अब गोल्डन कैंडी को मिक्स करते हैं। यह तैयार है। इसे अच्छे से बोतल में डालना है, ध्यान से, और कुछ भी गिराना नहीं है। हमें इसकी एक एक बूंद चाहिए। और वाइला, हमें अब इसकी जरूरत नहीं है। वाह शेफ, वाह कहाँ? अब मैं तुम्हें वाह दिखाती हूँ। दादी ठीक से पकड़ो, यह गिरने वाली है। यह किस तरह का जादू है? हम जलने वाले हैं। मेरी कैंडी पूरी तरह से जमी हुई है और तैयार है। देखो, मुझे याद आ गया, अभी लाती हूँ। यहाँ है, लेकिन ये बहुत ठंडा है। और मेरी कैंडी तैयार है, बहुत ठंडा है। हाँ, मेरी कैंडी पहले से ही जमी हुई है। ये देखो। बोन एपेटिट। वाह, ये सब मेरे लिए है। ओह टेडी बियर, चलो ट्राई करते हैं। वाह, ये कैसे स्ट्रेच हो रहा है? मुझे ये पसंद आया। तो आगे क्या है?
वाह, ये गोल्डन है। मैं जल्दी से तुम्हें ट्राई करना चाहती हूँ। स्वादिष्ट। और अब तुम। वाह, ये तो कैंडी के साथ है। चलो ये ट्राई करते हैं। ये तो अद्भुत है। बहन की कैंडी जीती है। वाह! मुझे एक बेरी चाहिए, इसे मत छुओ। मैंने फैसला किया है, मुझे वॉफल चाहिए। हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगी। वॉफल्स मुझे सही में पता है। रुको, मैं पहले। मैं अपनी पोती के लिए सबसे अच्छा वॉफल बनाऊंगी। आटा, दूध, बहुत सारी चीनी और बटर और फिर सबको मिलाते हैं। तुमने देखा मैं इसे कैसे कर सकती हूँ? यह पिछली सदी का है। अब सब कुछ तकनीक की मदद से हो सकता है। क्या मैं तेजी से कर रही हूँ? चलो दादी चलो, तुम ये कर सकती हो। यह कितना जिसमें हम सब सक्षम हैं। स्पीड बढ़ाते हैं। लेकिन ऐसा कैसे? मैं भी इसे तेजी से कर सकती हूँ। चलो दादी चलो। ओह, दादी गिर गई। सब कुछ ठीक है? सब ठीक है। तुम मुझे देखो। मेरा डो तैयार है। साधारण वॉफल या मेरा काम नहीं होगा। रंग किसी भी शेफ के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। उनकी मदद से मुझे सबसे चमकीले वॉफल मिलेंगे। रेनबो वॉफल। याद रखना, यह तो बेहतर है। चलो मैं इसे और बेहतर और आसान बनाती हूँ। रेसिपी को क्यों सीखें? सूखे और तैयार मिक्स होते हैं, जिसमें आप दूध और मिक्स मिला सकते हैं और बस अच्छे से मिला दिए। अब केवल इसे कुक करना बचा है। चलो थोड़ा इंतजार करते हैं। वाह, यह एकदम सही तैयार हुआ है। मैं इसे ट्राई करना चाहती हूँ। अरे वाह, वॉफल बहुत ही स्वादिष्ट है। माँ, तुम बहन के लिए बना रही हो ना? मेरा वॉफल तैयार है। कितना स्वादिष्ट है। सभी वॉफल को एक प्लेट पर रखना होगा और उस पर थोड़ा सा डालते हैं बेरीज। ओह, ब्लूबेरी बहुत दिनों से नहीं खाया। दादी, क्या तुम मार्केट की ब्लूबेरी खा रही हो? नहीं, सब वॉफल पर है। और हमारे पास और क्या है? मैपल सिरप। मेरी पोती के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, सब डाल देती हूँ। और अंत में सुगंधित पुदीना सीधे मेरे बगीचे से। ये आवाज कैसी है? कितना स्वादिष्ट। मैं अपने को रोक नहीं सकती। चिंता मत करो, मेरे पास अभी भी डो बचा है। डो? और बाकी डो कहाँ है? ये खत्म हो गया है। अब क्या करूँ? मैंने तुमसे कहा था। मैं कुछ सोचती हूँ। चलो देखिए मेरे बैग में क्या है। ये पंपकिन नहीं, ये पॉपेट नहीं। मुझे लगा कि मैंने इसे खो दिया है। हगी वगी कितना फनी है, लेकिन ऐसा नहीं। और यह क्या है? ओह, मिल गया। यह सही रहेगा। तो मुझे नूडल्स बनाने की जरूरत है। तुम क्या करने का सोच रही हो? बस थोड़ी देर रुकिए। बढ़िया, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। यह डो भी वॉफल्स के लिए अच्छा है। और थोड़ा सा अभी भी बचा है। लगता है यह तैयार हो गया है। इसे प्लेट पर रखते हैं। और बहुत बढ़िया। तुम्हें ये पसंद आया? तो मेरा वॉफल तैयार है। अब केवल मास्टर का फाइनल टच रह गया है। तस्वीर को पूरा करने के लिए वॉफल इंद्रधनुष में नरम और मीठे बादल बना देती हूँ। और यहाँ पर भी थोड़ा सा रंगीन स्प्रिंकल छिड़कते हैं। और अब ये तैयार है। मैं सबसे अच्छी हूँ। हमारे पास सब कुछ तैयार है। बोन एपेटिट। हुर्रे, मेरा फेवरेट वॉफल। चलो तुमसे शुरू करते हैं। कितना सुंदर। मुझे आशा है कि ये स्वादिष्ट है। वाह, यह स्वादिष्ट है। मुझे और चाहिए। और यहाँ क्या है? मेरा फेवरेट ब्लूबेरी। चलो ये ट्राई करते हैं। वाह, यह बेहद ही स्वादिष्ट है। मुझे और चाहिए। ब्लूबेरी और वॉफल सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो यह क्या है? यह अजीब लग रहा है, लेकिन फिर भी ट्राई करने लायक तो है ही।
हो सकता है ये बहुत स्वादिष्ट हो। गंदा। छी। ड्रम रोल, दादी के वॉफल जीत रहे हैं। हुर्रे, किसी को संदेह था क्या? मैं सबसे अच्छी हूँ, सबसे अच्छी। मैं अपने आप को बचा रही हूँ। आउच! खैर पकड़ो। अरे यह एक चुनौती है। अब मुझे एक डोनट चाहिए, मीठा डोनट। मैं कुकिंग कॉन्टेस्ट के लिए तैयार हूँ। ओरियो और न्यूटेला। क्या? और मैं शेयर करना चाहती हूँ। ओह कितना स्वादिष्ट है। चलो अब खाना बनाते हैं। चलो कुछ न्यूटेला डालते हैं, ये कभी भी ज्यादा नहीं होता है। और अब ओरियो। हमने सब कुछ पैकेट में डाल दिया और अब हम ओरियो के टुकड़ों को पीटना शुरू करते हैं। ये बहुत मजेदार है। हो गया। और अब हमें जरूरत है हाथ। सब कुछ हाथ से मिलाते हैं। चलो इसे ट्राई करती हूँ। स्वादिष्ट। हाँ ठीक है, मैं अपनी डोनट्स बनाती रहूंगी। मैं डोनट मास्टर हूँ। हर कोई हमेशा सप्लीमेंट के लिए पूछता है। बस देखो कि वे कितने सुंदर और स्वादिष्ट है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये कमाल के हैं। मैंने हमेशा पाउडर चीनी के साथ डोनट को पसंद किया है। ये बढ़िया कॉम्बिनेशन है। वाह, देखो यह कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा दादी, लेकिन मेरा बेहतर है। वाह क्या खुशबू है। और शेफ के पास वहाँ क्या है? हमेशा की तरह मेरे लिए सब कुछ शानदार और स्वादिष्ट है। कितना अच्छा डोनट है। सभी डोनट को बीच से काटना होगा। अब हम मीठे स्ट्रॉबेरी सिरप लेते हैं। बिना भरे डोनट डोनट नहीं होता है। और अब हम आधे हिस्सों से इसे बंद कर देते हैं। अब यह असली डोनट्स है। और अब फाइनल टच, मार्शमेलो पेस्ट लेते हैं और सबसे स्वादिष्ट फ्रॉस्टिंग बनाते हैं। और स्प्रिंकल्स को भूलना नहीं है। डोनट्स में रंगीन स्प्रिंकल्स भी होते हैं। यह आधी सफलता है। याद रखो कि अभी मैं दिखा रही हूँ। मेरे पास सब कुछ तैयार है। तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे लगता है यह सबसे अच्छा है। बोन एपेटी। मैं किससे शुरू करूं? मैं यह लेती हूँ। यह सुंदर लग रहा है और स्वादिष्ट भी। बेशक यह स्वादिष्ट है। और इस डोनट्स के बारे में क्या राय है? ओह मुझे आंखों की याद दिलाते हैं। चलो खाती हूँ। स्वादिष्ट है। ओह धन्यवाद। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास यह क्या है? यह अद्भुत लग रहा है। कितनी स्वादिष्ट खुशबू है। न्यूटेला, ये बहुत स्वादिष्ट है। मैं अपनी बहन के डोनट्स लेती हूँ। हाँ, मैं फिर से जीत गई। एक सेकंड रुको। हुर्रे! हे, सोमर, मेरे लिए स्क्रैम्बल्ड एग बना दो। हाँ, मुझे यही चाहिए। हाँ, ये एकदम आसान है। क्या? खैर चलो ट्राई करती हूँ। दादी, सोमर। क्या? मैं? नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही है। मैं बना दूंगी। एक बोर्ड लेते हैं और शिमला मिर्च लेकर उसे चाकू से काटते हैं। और अब हम शिमला मिर्च के रिंग्स लेते हैं और एक फ्राइंग पैन में तेल डालते हैं और उस पर अंडे को तोड़कर डालते हैं। बस इस तरह से। ओह हाँ, मैं समझ गई। तेल डाला। बहुत सारा तेल। ओह रुको, तुम क्या कर रही हो? इतना ज्यादा नहीं। अब हमें अंडे चाहिए। मेरे पास इसे और मजेदार बनाने के लिए मेरे पास मजल है और उन्हें एक फ्राइंग पैन में तोड़ते हैं। हमें शेल की जरूरत नहीं है। अरे मुझे इसकी आवश्यकता है। और हम पैन में सब कुछ फैलाते हैं। ओह माफ करो। फ्राइड अंडे यह उतना ही आसान है। अंडा तोड़ते हैं और पीले हिस्से और प्रोटीन को अलग करते हैं। हमारे पास सबसे अच्छे फ्राइड अंडे होने चाहिए। फिर हम एक सिरिंज लेते हैं और सभी प्रोटीन को इकट्ठा करते हैं। हमें उसकी जरूरत होगी और एक फ्राइंग पैन में डालते हैं। अब हमें येलो पार्ट को सिरिंज से लेना है और इसे मिनी तले हुए अंडे में मिलाते हैं। तैयार। ओह, अब इसे बाहर निकालती हूँ। आग लग रहा है। ओह, मेरे अंडे जल गए हैं। पर मेरे पास एक आइडिया है। केचप हमेशा बचाता है।
चलो इस पर डालते हैं। ओह, अब तो केवल केचप ही नजर आ रहा है। एमा, मेरे पास आओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। मेरा मास्टरपीस लगभग तैयार है। अब केवल फाइनल टच देने की जरूरत है। बोन एपेटिट। यह कितना गंदा लग रहा है। नहीं, मैं इसे खाना नहीं चाहती। बेहतर होगा मैं इसे दूर रख दूं। उफ, वाह, यह अलग मामला है। चलो इसे ट्राई करती हूँ। छी, ये सब्जियाँ एकदम बेकार है। मुझे ये पसंद नहीं आया। शायद यह स्वादिष्ट होगा। यह प्यारा लग रहा है। चलो इसे ट्राई करते हैं। वाह, यह स्वादिष्ट है। यही मैं चाहती थी। मुझे ये पसंद आया। मैं अपने को रोक नहीं सकती। ओह, मैंने बहुत खा लिया है। मैं शेफ की डिश चुनती हूँ। ओह रे, धन्यवाद मार्गो।